नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके मन पसंदीदा चैनल आरजे साहिल पर। मैं आरजे साहिल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की कहानी के सेशन में जो हम लेकर आए हैं, कहानी का शीर्षक है विवाह में अनोखी शर्त। कहानी की शुरुआत होती है लड़के के बाप से और लड़की के बाप से। शादी तय हो जाती है तो वर पक्ष से लड़के के बाप का फ़ोन आता है लड़की के बाप पर। बात करते हुए सारी चीज़ तय तमाम हो चुकी है यहाँ पर, और लड़की के बाप जो रहता है लड़के के बाप से पूछते हैं, भाई साहब और सब ठीक ठाक है ना? तो उधर से आवाज़ आती है, हाँ ठीक है, लेकिन हमारी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है। तो लड़की का बाप बोलते हैं, अच्छा बताइए भाई साहब। बोले कि शादी होगी लेकिन लड़की अपने घर से अपना मोबाइल लेकर के हमारे घर नहीं आएगी। जिस दिन शादी होगी उस दिन मोबाइल आपके यहाँ रहेगा, हमारे यहाँ मोबाइल लेकर नहीं आएगी। अब लड़की का बाप, क्यों, ऐसा क्यों? कहे नहीं, हमारे घर यह रिवाज नहीं है। तो कहें तो हम अपनी बेटी का हाल चाल कैसे करेंगे? आपकी बेटी को जब या आपको हालचाल करना है हफ्ते में एक दिन करेंगे, वो भी हमारी पत्नी के मोबाइल पर, और दूसरी शर्त जब भी बात करेंगे तो हमारे परिवार के और हमारी पत्नी के सामने बात करेंगे। अब लड़की का बाप बोला, अरे ये कौन सी शर्त हुई, ऐसा तो नहीं होता है। कहा नहीं भाई साहब, हमारे यहाँ 2 बहुएं और हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होता है, हमारे घर का ये उसूल है। क्योंकि परिवार विखंडन हो जाता है मायके वालों का ज़्यादा अगर उसमें इंटरफेयर रहता है, तो इसलिए हम लोग पहले से ही हमारे घर में नियम बना है कि जब भी बात करेंगे, हमारी बहुएं बात करती हैं अपने मायके में तो हमारे परिवार के सामने करती हैं, ताकि कोई वैमनस्यता वाली बात आगे चलकर हमारा परिवार में विखंडन ना हो। ये सब सारी बातें लड़की का बाप सुनकर बोलता है, भाई साहब ये तो गलत बात है। अगर हम लड़की से जब चाहें बात करना चाहें, हमारा ही दिल करे, हमारी बेटी है या हमारी बेटी का जब मन करे बात करने को तो हमसे बात कर सकती है। क्या नहीं, हमारे घर में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अगर ये शर्त आपको माननी पड़ेगी। बाप जो लड़की का रहते हैं वो बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि ये कैसी शर्त है। तो सोचते सोचते बोलते हैं कि अच्छा भाई साहब एक बात बताइए, अगर वो कभी अपने पति से ही बात करना चाहे, किसी ज़रूरी काम से, कहीं पति गए हैं, ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, अगर कुछ उसको बात ही करना हो तो क्या हर बात अपने सास के सामने करेगी? कहे कि हाँ यही हमारे परिवार में होता है। कहे नहीं, तो ये परिवार का नियम आपके गलत है। कहे अगर शर्त आपको मंजूर है तब हम आगे बात बढ़ाते हैं। बाप लगा सोचने लड़की का कि नहीं ये बिल्कुल गलत शर्त है आपका। बोले कि पहले भी तो शादियां होती थी, पहले भी तो मोबाइल नहीं था, शादियां जो है कि ऑलरेडी चलती थी। तब लड़की का बाप थोड़ा सा स्वर बदलता है, तो यहाँ बोलते हैं कि पहले लड़कियां भी तो बहुत जलाई जाती थी, जलाने के बाद लड़की का अंतिम संस्कार तक कर दिया जाता था। घर वाले और माँ बाप लड़की का मुंह तक भी नहीं देख पाते थे। मगर आज फ़ोन है कि इसके जरिए तरह तरह की सुविधाओं का उपयोग करके ऐसी घटनाएं तब पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गई हैं। ये फ़ोन की ही देन है। हाँ, सदुपयोग दुरुपयोग लगा है, लेकिन इस तरह का शर्त मैं अपनी बेटी के साथ, ये मेरी समझ से बाहर है। अब उधर से लड़के के बाप का जवाब आता है, भाई साहब अगर आपको ये शर्त तो आपको माननी ही होगी, और हर शर्त पर ये शर्त माननी होगी। तब लड़की का बाप वहाँ पर थोड़ा सा अपने मन को कठोर करके बोलते हैं, भाई साहब जितनी बात बढ़ी है आगे उतनी ही तक बढ़े रहने दीजिए, आज से मैं अभी से इस रिश्ते को तोड़ता हूँ। और उन्होंने ये कह करके कि जहाँ इतनी बंदिशें हैं कि मैं जब चाहूँ अपनी बेटी से हाल चाल नहीं कर सकता, अपने परिवार से, मेरी बेटी है, कोई वस्तु नहीं है कि मैं ऐसे ही छोड़ दूँ, मेरा दिल करे तो मैं बात भी नहीं कर सकता। और जब बात करनी हो तो आपसे इजाज़त ले, वो भी आपकी पत्नी के सामने बैठकर बात करे तब बात कर सके, और उसका पति भी तभी बात करे जब आप की पत्नी वहाँ रहे तब बात करे। ये शर्त हमारे खिलाफ, मेरे सिद्धांत के खिलाफ है।
मैं अभी से इस शादी को तोड़ता हूँ। लड़की के बाप ने इस शादी को वहीं पर तोड़ दिया। दोस्तों, कहानी का मर्म मैं नहीं बताऊंगा आज, ये कहानी का मर्म आपको बताना है कि लड़की के बाप ने, क्योंकि शादी में अक्सर कभी कभी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, ऐसे शर्त रख दिए जाते हैं जिसको मानना जैसे अजीब सा फीलिंग होता है कि एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए। इसका मर्म मैं भी नहीं बता पाऊंगा। मैं आप सभी पर छोड़ता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या लड़की के बाप ने यह शर्त सही रखी या नहीं? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को प्यार भरा